बाबा की, आज शनिवार के दिव्य दरबार की, बागेश्वर धाम के पागलों की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पतये हर 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 हर। साधु जी, साधु जी, कहो कैसे हो? आनंद में हो? रहना ही पड़ेगा, और कर भी क्या सकते हो। 12 बज गए हैं? हमने दिन के थोड़ी बोली थी, तुमने दिन के समझ लेते। नहीं नहीं नहीं, हमने रात की 12 कही थी, फिर भी हम टाइम के पहले आ गए। ये हमारी महानता है। कल रात को 1 बजे तक आप लोग जगाते रहे, फिर हम पूजा पाठ करने होते चढ़ गए मंदिर में, जो सबकी सुनते हैं। सुबह के 5 बज गए, बहुत देर तक नोक झोंक चलती रही, फिर पूजा पाठ हुई। बुढ़ापे का शरीर है, सुबह 5 बजे आए सो लुढ़क गए, सो गए। फिर उठे, वहां पर फिर एक लाइट वाली मीटिंग निपटाई, फिर सामूहिक अर्जी लगाई, फिर मरीजों को मिलते मिलते मिलते, चलते चलते, धक्का खाते खाते लौट के बुद्धू घर को आए। अब आज प्रेतराज सरकार का दरबार है। बालाजी के चरणों में आज तंत्र मंत्र मारण मोहन वसीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका भूत प्रीत अलाय बलाय बाधा भूत भूतैया चुड़ैल बैर वासन पिशाचनी डाकनी सांकनी यक्ष गंधर्व जिंद बेताल आदि से ग्रसित लोग, तरह तरह की गंदी शक्तियों से ग्रसित लोग जगह जगह भटकते हैं। तंत्र मंत्र के नाम पर पैसा बर्बाद करते, न जाने क्या क्या करते, और कई तांत्रिक लोग इसका गलत फायदा उठा करके आस्था के साथ खिलवाड़ करते। कली काल में हनुमान जी महाराज एक देवता ऐसे हैं जिनके नाम से भूत भी कांपते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उन्हीं बालाजी के चरणों में शनिवार को भूतों का मेला लगता है। तुम जहां जाओगे वहां तुम्हें एक न एक भूत खेलता दिखाई पड़ेगा। कोई चिल्ला रहा तो कोई कूद रहा, तो कोई ऐसे सिर हिला रहा जैसे एकदम जो है हवा पंखी हो गए। तरह तरह के प्रेत पिशाच सांकनी डाकनी भूत प्रेत से ग्रसित लोग, नकारात्मकता से ग्रसित लोग, किसी को स्वप्न में सता रहा, किसी को शरीर में पीड़ा बना रहा, किसी के कामों में बंधन कर रहा, किसी का दिमाग बांध दिया, किसी को दवाई काम नहीं कर रही है, किसी का काम बांध दिया, किसी का रोजगार बांध दिया, किसी का जीवन बांध दिया। कई लोग अपने जीवन से परेशान, जिंदगी से परेशान, तंत्र मंत्र से परेशान लोग शनिवार को बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में आते हैं। जो भी श्रद्धालु 21 पेशी का नियम प्रेत बाधा के दरबार में प्रेतराज सरकार में करते हैं, बालाजी और सन्यासी बाबा की सेना के प्रभाव से तंत्र मंत्र का बंधन ज्यों ज्यों पेशी बढ़ाते त्यों त्यों आराम लगने लगता, और 21-31 पेशी में हनुमान जी के चरणों में बंध जाता है। बोलो सीताराम। बालाजी का स्थान है बागेश्वर। किसका? बालाजी का। और कैसे ही भी नकारात्मकता हो, पूरी दुनिया के लोग बालाजी के चरणों में भैया आते हैं। बालाजी उन पर दया करते हैं। 1-2 बातें कह के आज का दरबार प्रारंभ करेंगे। भूत बाधा दिमाग को पकड़ती है, प्रेत बाधा फिर दिमाग से जैसा ये कहती है शरीर वैसा करने लगता। दिमाग में आएगा चिल्लाओ तो अपने आप चिल्लाने लगोगे, कितने भी रोको चिल्लाने लगो। दिमाग पे प्रेत बाधा कहेगी नाचो, अपने आप नाचने लगोगे। उछटो, अपने आप। तो प्रेत बाधा ब्रेन को पकड़ती, दिमाग को पकड़ती है, दिमाग के विचारों को पकड़ती है, और व्यक्ति का शरीर अनकंट्रोल हो जाता है और अमुक गंदी शक्ति या सकारात्मक शक्ति के कंट्रोल में हो जाता। भैया हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी के मंत्र का जप, ओम हम हनुमते
यह सन्यासी बाबा का ओम सन्यासी देवाय, इस मंत्र का जाप जो भी साधक, जो भी भगत, जो भी भक्तगण 5 लौंगे फूल लगी हुई काले रंग के कपड़ा में बांधकर शनिवार को हनुमान जी के दर्शन, बागेश्वर बालाजी के दर्शन, मत्था टेकना, प्रेतराज सरकार की पेशी में बैठना, इतना नियम करेगा। कोई अनुष्ठान, कोई उतारा, कोई मुर्गा दारू बकरा, कहीं पूजा पाठ विधि करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र बजरंग बली के दरबार में कली काल में भारत में बागेश्वर बालाजी के हनुमान जी के दिव्य स्थान पर बैठने मात्र से किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र मारण मोहन वसीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका भूत बलाय अलाय बलाय हो सब वीर बजरंग बली के चरणों में बंध जाती है। सीतारा जोर से बोला। जहां प्रेतराज सरकार का पेड़ लगा वहां सन्यासी बाबा ने तप किया, वहां दिव्य शक्तियां हैं, वहीं पर प्रेतराज सरकार भी विराजमान है। वहां पर सभी नकारात्मक शक्तियों वाली बाधाओं को उल्टा लटकाया जाता है। उल्टा जंजीर में बांधकर प्रेत बाधा को सन्यासी बाबा की सेना उल्टा लटकाती है। आज के दरबार में जो भी उपस्थित हैं, देखो भैया, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। बालाजी जैसा कलयुग में कोई दूसरा देवता कृपा करने वाला और देवता चित्त न धरई हनुमत से। एक बात बोले, कह दो, बोलो, जरा जोर से सुनो। भीड़ किसके साथ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान किसके साथ है ये महत्वपूर्ण है। भीड़ कौरवों के साथ थी पर वो हार गए, भगवान पांडवों के साथ थे वो जीत गए। तो तुम्हारे साथ पूरी दुनिया हो पर परमात्मा ना हो तो तुम हारोगे, और तुम्हारे साथ कोई ना हो पर परमात्मा हो तो एक दिन तुम जीतोगे। जो तुम पर हंस रहे, जो तुम्हारा मजाक बना रहे, जो तुम्हारी भक्ति का मजाक बना रहे, जो तुम्हारी सेवा का मजाक बना रहे, जो तुम्हारे समर्पण का मजाक बना रहे, मेरे पागलों, एक बात याद रखना, आदमी अकेला ही चलता है। शिखर पर, सिंहासन पर आदमी अकेला ही चलता है, जब पहुंच जाता है तब पूरी दुनिया आ जाती है। संघर्ष में, शिखर में और सिंहासन पर 3 जगह आदमी को अकेला चलना पड़ता है। इसलिए तुम भयभीत मत हो कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। एक बात कह दें, यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा परिपक्व है, यदि तुम्हारी श्रद्धा डगमगा नहीं रही, यदि तुम्हारे विचार डगमगा नहीं रहे, यदि तुम डगमगा नहीं रहे, तो हम पक्के से कह सकते हैं तुम्हारे माथ पर बजरंग बली का हाथ है। अब पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए पर तुम्हारी विजय तो होकर के ही रहेगी, क्योंकि विजय भीड़ की नहीं, विजय भगवान के पक्ष वालों की होती है। दूसरी बात, समय लगता है, देर होती है, समय भगवान परीक्षा लेता है और परीक्षा होनी भी चाहिए। जिसकी परीक्षा होती है वही तो पास होता है, जो पास होता है वही तो मुकाम सफलता के लिए खास होता है। बोलो सीताराम। साधु जी जोर से बोलो। एक बात और सुनो, कह दो, बोलो। झूठ बोलकर शोर शराबा मचा सकते हो पर ज्यादा दिन नहीं। जो ज्यादा तेज दौड़ना शुरू करता है वो जल्दी थक जाता है, हाँ जी या ना जी। और जो धीमे धीमे दौड़ता है वो तुमने देखा मैराथन 18-18 किलोमीटर आदमी दौड़ लेता है, थकता नहीं है। तो जो तेज दौड़ेगा वो जल्दी थक जाएगा, जो बढ़िया धीमे धीमे चलता रहेगा वो मंजिल पर भी पहुंच जाएगा, हार्ट बीट भी बढ़िया रहेगी। ऐसे ही जिंदगी है। जिंदगी में ज्यादा चमक धमक, ज्यादा झूठ बोलोगे, कुछ दिन तो तुम प्रिय बन जाओगे, बाद में पोल खुल जाएगी। बोलो सीताराम।
इसलिए सत्ता झूठ वालों की नहीं, सत्य वालों की रही। तुम सत्य पर चलो, तुम सत्य पर डटे रहो, तुम अपनी भक्ति दृढ़ करते रहो। बच्चा, तुम अपना भजन, मेरे पागलो, तुम अपना भजन हनुमान जी के चरणों में परिपक्व रहो। हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है, हर दुख के झूला के बाद सुख का झूला आता है, हर सवेरे में सूर्योदय होता है, हर सुबह में उजाला होती है। तुम्हारे दुख के दिन भी जाएंगे, विपत्ति के दिन भी जाएंगे, तुम्हारे संकट भी कट जाएंगे, तुम्हारे बुरे समय भी निकल जाएंगे। पर इस परिस्थिति में तुम डिग मत जाना, तुम लोगों की बातों में मत आ जाना। ये दुनिया वाले बड़े गजब हैं, 2-4 बार तुम्हें धक्का लगेगा, ये तुम्हारे कान में फुसफुसाएंगे, कहां पड़े हो चक्कर में, कुछ नहीं होता है बेफिजूली का। कुछ लोग खुद भी भजन नहीं करते, तुम्हें भी नहीं करने देंगे। हम ये नहीं कहते तुम बागेश्वर धाम आओ, तुम जहां भी रहो हनुमान जी के रहो। क्यों भैया, हमने निज अनुभव किया है, दुनिया में हनुमान जी के अलावा कोई किसी का नहीं होता है। बोलो सीताराम, साधु जी, बालाजी। इसलिए भैया जगत के भरोसे मत रहो, जगदीश के भरोसे रहो, संसार के भरोसे मत रहो, भगवान के भरोसे रहो, भगवान के चरणों को पकड़े रहो। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, समय जरूर लगेगा, विजय तुम्हारी होगी। और भैया अपने जीवन खुद के आधार पर जियोगे, स्वयं के पुरुषार्थ पर जियोगे, अपने बल पर जियोगे तो चिंता तुमको करनी पड़ेगी। अपना जीवन परमात्मा के बल पर जियोगे, गुरु के आधार पर जियोगे, हनुमान जी के आधार पर जियोगे तो चिंता बजरंग बली को करनी पड़ेगी। गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को टेंशन होती है एक्सीडेंट ना हो जाए, चोट ना लग जाए, गड्ढा में गाड़ी ना गिर जाए, कोई सामने ना आ जाए। सवारी तो मस्त मौला बनकर के बैठती है, टिकट कटवाती है, बैठ जाती है, चिंता ड्राइवर की हो जाती है, चलाना कैसे है, स्पीड कितनी रखनी है, डीजल खत्म ना हो जाए, इंजन फेल ना हो जाए, ब्रेक कहाँ लगाना है, गियर कहाँ बदलना है, पूरी चिंता ड्राइवर की होती है। सवारी तो आराम से चाय कॉफी पीते हुए, कोल्ड ड्रिंक की चुस्की लेते हुए आनंद से बढ़ती चली जाती है, मंजिल पहुंचने पर उतर जाती है। उसी प्रकार खुद की जिंदगी के ड्राइवर खुद बनोगे तो टेंशन तुम्हें लेनी पड़ेगी। एक्सीडेंट ना हो जाए, घाटा ना लग जाए, पैसा ना आवे, बदनामी ना हो जाए, सब बर्बाद ना हो जाए। यदि अपनी जिंदगी की गाड़ी का ड्राइवर अपने परमात्मा को बना दोगे, अपने गुरु को बना दोगे, पर हनुमान जी को बना दोगे तो चिंता बजरंग बली की हो जाएगी। तुम आनंद के साथ जिंदगी जीते रहोगे, प्रेम के साथ जिंदगी जीते रहोगे। मेरे पागलों, एक बात और याद रखना, जगत के लोग बहुत प्रपंची होते हैं, झूठ मूठ बोल करके तरह तरह का आश्वासन दे करके आशा से निराशा कर देंगे और तुम परेशान होगे, आस्था भी टूटेगी, मन भी टूटेगा। इसलिए मेरे पागलों, हमारी आज शनिवार को प्रार्थना है, तुम इंसान पर भरोसा मत करो, करना ही है तो भगवान पर भरोसा करो, हनुमान पर भरोसा करो। और हम एक बात कह सकते, कली काल में हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में श्री बागेश्वर बालाजी विराजमान हैं। हमने अपनी आंखों से देखा, हमारी तो बिगड़ी बनाई ही बनाई है। लाखों लोगों के आंखों के आंसू पहुंचकर चेहरे पर मुस्कुराहट बागेश्वर बालाजी की कृपा से आई है। आज जितने भी दरबार में आए हैं, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बन जाए और तुम्हें जन्म जन्म के लिए बालाजी के चरण प्राप्त हो जाएं। और हां, पर्चा के चक्कर में मत रहो, चर्चा के चक्कर में मत रहो, तुम हमारे भी चक्कर में मत रहो। हम तो उल्लू आदमी हैं, हम तो निकम्मे हैं, हमारे चक्कर में क्यों पड़े भैया, काय को बेफिजूली में हमें आफत में फंसाए। अच्छी खासी जिंदगी थी हमारी, बढ़िया भजन कर रहे थे, बढ़िया, अब कहां से टीवी में आ गए, जब से टीवी में आ गए आफत में फंस गए। इसलिए अब हम बीबी में नहीं आ रहे। हाँ, टीवी के चक्कर में बड़ी आफत में फंस गए, बेफिजूली में नींद भी गई, भोजन भी गया। कल एक बहन जी कह रही थी, गुरुजी तुम्हारी आंखें अंदर घुस गई। हमने आज चेक किया, 1 अंगुल अंदर हो गई है। हाँ भैया, ये तो विनोद की बात है,
तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, ये सच बात है, हम तो इंसान हैं, हमसे तो भूल हो सकती। यदि चक्कर में पड़ना ही है, जिनके चक्कर में हम पड़े, जिनकी कृपा से हम तुम्हारी विपत्तियों को दूर करने का रास्ता दे पाते, जिनकी कृपा से बागेश्वर धाम आज पूरी दुनिया में तीर्थ बन गया, जिनकी कृपा से भारत तो भारत विदेशों में भी सनातन धर्म का झंडा फहरा रहा है, और विदेशों के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं अब हमारे भी देश में मठ बनाओ और यहां भी सनातन का झंडा लहराओ। ये हमारा प्रताप नहीं है, किसका प्रताप है? बागेश्वर हनुमान जी महाराज का, जिनकी कृपा से नासे रोग हरे सब पीरा। किनकी कृपा से? जिनकी कृपा से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, किनकी कृपा से? बालाजी की कृपा से संकट कटे मिटे सब पीरा। किनकी कृपा से? बालाजी की कृपा से। ऐसे बलवान हनुमान हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, जिनके पास 8 सिद्धियां अरिमा महिमा लघिमा गरिमा प्रणत आकाम ईशत्व वसत्व 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, अंजनी के पूत हैं, राम के दूत हैं, वीरों में वीर हैं, नाम महावीर है, वज्रांग सा देह है, कहलाते बजरंगी है, कलयुग के राजा हैं, दुखों को मिटाने वाले हैं, संकट को खाने वाले हैं, संकट मोचन कहलाने वाले हैं। अंजनी के लाल की, बागेश्वर के बालाजी की। इसलिए भैया हमारी हाथ जोड़ करके समस्त जनता जनार्दन से और बागेश्वर धाम के पागलों से और देश विदेश में जो हमारी बात को सुन रहे उनसे प्रार्थना है, आज से अभी से एक बात हमारी नोट कर लो, तुम्हारे काम की है, बहुत पावरफुल बात है, तुम्हारी जिंदगी बदल देगी, तुम्हारा जीवन बदल देगी, तुम्हारा कैरियर बदल देगी, तुम्हारे जीवन की चाल ढाल बदल देगी। वो पावरफुल बात ये है, यदि तुम मान लोगे तो बाद में हम कभी अगर मिलेंगे तो तुम भी कहोगे वाह गुरु गजब कर दिया। वो पावरफुल बात ये है, या तो तुम आज के बाद बालाजी को मानना छोड़ दो, या आज से अभी से बालाजी पर सब कुछ छोड़ दो। दो ही रास्ते हैं, या तो बालाजी को मानना छोड़ो या बालाजी को छोड़ो। यदि एक रास्ता पकड़ लोगे तो तुम सफल होगे। बालाजी को मानना छोड़ो, झंझट खत्म, न माथा पच्ची करोगे, न टाइम बर्बाद करोगे, न किराया लगाओगे, न अब खर्चा तो यहां होता ही नहीं है, भंडारा तो हम करवा रहे, तो खर्चा हो ही नहीं रहा, किराया भर का खर्चा हो रहा तो ना तुमको किराया लगेगा। झंझट खत्म, अपने घर बैठो, आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। पर भैया हम एक प्रार्थना करना चाह रहे, यदि तुम बालाजी को छोड़ोगे तो हो सकता जीवन ठीक ठाक ना गुजर पाए, पर बालाजी पर सब कुछ छोड़ोगे तो परीक्षा तो होगी, विपत्तियां तो आएंगी, संकट तो आएगा, समस्याएं तो आएंगी, पक्का है, पर लड़ने की क्षमता 4 गुनी आ जाएगी। इसलिए किसके चरण पकड़ो भैया? बोलो 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 बागेश्वर बालाजी हनुमान के, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। भैया एक बात और अंतिम कह दें, फिर दरबार शुरू करें। दरबार में अर्जी लगाना है, हमसे मिलना है, बहुत अच्छा है, हम तुम्हें वचन दे रहे, हम सबको मिलेंगे, देर से मिलेंगे पर मिलेंगे। एक निवेदन करेंगे, लेकिन सपोर्ट लगा के मत मिलो, भक्ति का सपोर्ट लगा के मिलो, हनुमान जी का सपोर्ट लगा के मिलो, बजरंग बली का सपोर्ट लगा के मिलो। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा जप करो, थोड़ा तप करो, वीवीआईपी बनकर न आओ, भगवान का भगत बन करके आओ। और भैया एक प्रार्थना हम सेवादारों से भी करेंगे। सेवादारों देखो बेटा हरो, चोर को खांसी और साधु को दासी फांसी लगवाती है। एक बात हम सेवादारों कह दें, तुम बड़े बड़े चिकने चिकने मुंह वालों को जल्दी मंचों पे चढ़ा देते हो, कभी उनको चढ़ा देना बेटा जो किराया उधार उठा करके आवे। मिलने वालों से भी प्रार्थना है हमारी, हाथ जोड़कर, अपने अगल बगल कोई दीनहीन हो, जिनका जीवन बिल्कुल व्यथित हो, तुम मिलना, एक काम तुम भी कर देना। हम जब इतनी मानव सेवा के लिए अपना तन
अपना जीवन समर्पित हिंदुओं के लिए किए हैं, तुम छोटा सा सहयोग हमारा कर देना, कोई दीनहीन आवे उसे बिना धक्का मुक्की के आगे आ जाने देना।